किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। अब अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। कल 3 घंटे की बातचीत में किसान कृषि कानून को रद्द करने को लेकर अड़े रहे। सरकार ने संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। अब सरकार को उम्मीद है कि अगली बातचीत में समाधान जरूर निकलेगा। मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। आज एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होनी है, जहां आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। 8वें दौर की वार्ता खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को दो टूक कहा कि जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान जोरों पर है। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की गाड़ी पर जूता फेंका गया है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गाली दे रहे थे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, हिंसा की राजनीति है। कुल मिलाकर विरोधियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी और टीएमसी के गुंडों के द्वारा भी। पर हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से कल ईडी में 3 घंटे तक पूछताछ हुई। संजय राउत की पत्नी को हाल ही में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी का आरोप है कि वर्षा राउत ने करीब 67 लाख की गड़बड़ी की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ बर्फबारी के चलते जोरदार ठंड है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी का पर्यटक भी लुत्फ उठा रहे हैं। डलहौजी में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है। वहीं हवाई रास्ते पर भी भारी बर्फ पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर न किसी विमान की लैंडिंग हो सकी है, न ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के कुलगाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहाँ कई फीट तक बर्फ जमा है। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ताजी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़ पहाड़ जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। वहीं मुनस्यारी के ऊंचाई वाले कुछ गांवों में पानी जमने से पानी की सप्लाई करने वाली पाइप फट चुकी है। बागेश्वर जिले के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। पूरे बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक साथ कोहरा, बारिश और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में तीसरे दिन भी बूंदाबांदी जारी रही। वहीं पूरे दिन राजधानी पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग और पालम में घना कोहरा दर्ज किया गया है। कमला हैरिस ने ट्रंप का जॉर्जिया के सचिव को फोन कर राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने की बात को लेकर ट्रंप पर हमला किया। बोली, इस तरह की हरकत सत्ता का दुरुपयोग दर्शाती है।
अमेरिकी चुनाव में नए कांग्रेस सदस्यों का रविवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। संविधान के मुताबिक अब 6 जनवरी को हाउस और सीनेट की संयुक्त बैठक में इलेक्टोरल वोटों की अंतिम गिनती पर आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फिर से चुनी गईं। पहले भी 4 साल स्पीकर रह चुकी नैन्सी 2019 में स्पीकर बनी थीं, लेकिन इस साल जीत का अंतर पहले के मुकाबले कम रहा। जासूसी के आरोपों से घिरे विकीलीक्स के संस्थापक जूलियस असांजे को ब्रिटेन की अदालत से राहत मिली है। अमेरिका को नहीं किया जाएगा प्रत्यर्पित। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ब्रिटेन में देशव्यापी लॉकडाउन लग सकता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैकॉक ने इस ओर इशारा किया है। दुनिया भर में कोरोना से 18,53,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,56,00,000 के पार हो गई है। करीब 6,05,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा ने चीनी कंपनी सिनोवैक द्वारा बनाई गई वैक्सीन का वितरण शुरू किया। देश भर के 10,000 मेडिकल सेंटरों में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग 18 साल की हो गई। ट्वीट कर अपने फैंस का कहा शुक्रिया। साथ ही कहा, अब आप मुझे स्थानीय पबों के अंधेरे रहस्यों को उजागर करते पाएंगे। इंडोनेशिया के समुद्री तट पर मरमेड दिखी। समुद्री तटों के पास पसरे कचरे को हटाने के लिए द्वी डुरासा नाम की इस महिला ने अनोखा प्रदर्शन किया।